नमस्ते मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 5 हिंद देश के निवासी। मित्रों, पहले वीडियो में हमने कविता का सरल अर्थ देखा, शब्दार्थ देखे। आज हम कविता के भावार्थ को देखेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कवि કહેવા માંગે છે, ભારત દેશમાં રહેનારા લોકોના રંગ રૂપ, પોશાક અને ભાષાઓ ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ એ બધા લોકો એક છે। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। मोगरा, गुलाब, जूही, चंपो, चमेली वगैरे फूलो जुदा जुदा હોય છે, પરંતુ આ બધા પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથવાથી એક બની જાય છે। એવી જ રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં આપણે સૌ ભારતવાસીઓ એક છીએ। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेक प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयलનો ટહુકો અનોખો હોય છે, પપીહો ની બોલી મીઠી હોય છે, બુલબુલનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે। એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલીઓ અને ભાષાઓ બોલનારા ભારતવાસીઓનો સ્વર પણ એક જ હોય છે। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण અને કાવેરી આ જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે દેશ પ્રેમ સૌ ભારતીયોને એક બનાવી દે છે। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। धर्मो अनेक છે, આપણા દેશમાં ધર્મો અનેક છે, પરંતુ તેમનું સાર તત્વ એક જ છે। ધર્મનો સાર તત્વ યાની કે બધાએ ધર્મોના ઉદ્દેશ્ય આપણને જે ઉપદેશ આપે છે એ બધું એક છે। સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે, પરંતુ સૌનું ધ્યેય એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું। એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય એક જ છે, દેશની उन्नति करवी। मित्रों, हमने कविताનું भावार्थ देखा। अब अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? उसका उत्तर है, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है? उसका उत्तर है, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? उसका उत्तर है, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न दूसरा,
शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो पहले चित्र में हमें भारत, निवासी, देश है, के, हम ऐसे शब्द दिए गए हैं। इसका वाक्य क्या होगा? हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरे में क्या है? मधुर, कोयल, आवाज होती की है। तो दूसरे का वाक्य क्या होगा? कोयल की आवाज मधुर होती है। तीसरा क्या है? रहना, तरह, फूलों, हंसते चाहिए कि। उसका वाक्य क्या होगा? फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। आगे देखेंगे। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। हमें गोला दिया गया है, उसमें कई शब्द है, इसमें से हम वाक्य बनाएंगे। हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है, सोहम पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, रीनल पढ़ रही है। रीनल खेल रही है। मेघा पढ़ रही है। मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। हरेश खेल रहा है। सोहम खेल रहा है, क्योंकि आगे हमें सोहम पढ़ रहा है दिया गया है। अब तीसरा है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसका उत्तर होगा, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत देश है। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।